हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से 10th क्लास का थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड लेसन अपन लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और थर्ड लेसन में एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी, अब से 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाएगी। अब से 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाएगी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस स्थिति को हमें बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा कि आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, बल्कि उनकी आयु में जो संबंध होगा उस संबंध को हमें व्यक्त करना है बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, जैसे उन्होंने कहा आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी होगी, 7 गुना। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे आफताब की कुछ हम आयु मान लें, जैसे मान चलिए x मान लें, और उसकी पुत्री की कुछ आयु मान लें, जैसे क्या मान लें, y मान लें। ठीक है, और ये जो हम आयु मान रहे हैं वो कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है। कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। देखो इसको हम सॉल्व करें। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी होगी। दो लोगों में बात हो गई। आफताब ने कहा अपनी बेटी से कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। तो 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व की तो आप बेटा जब ज्ञात कर पाओगे जब आपको आज की पता होगी। किसी व्यक्ति की आपको आज की आयु पता हो तो आप 7 साल पहले की भी निकाल सकते हो, बाद की भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए वर्तमान आयु सपोज करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जैसे आफताब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष। मान लो आफताब की जो पुत्री है उसकी वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, y वर्ष है। अब देखें इसको हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो हमने यहां पे लिख दिया 7 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 7 साल पहले के लिए 7 वर्ष पूर्व। क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु। देखिए आफताब आज x वर्ष का है। जैसे हम आपसे कहें कि आफताब आज जो है 40 इयर्स का है, 40 वर्ष का है, तो 7 साल पहले कितने का रहा होगा, 33 का रहा होगा। कैसे पता चला, आज 40 वर्ष का है तो आपने उसमें से 7 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि 40 - 7 = 33। 40 - 7 = 33। तो इसी प्रकार से आज आफताब x वर्ष का है तो 7 साल पहले कितने का रहा होगा, x - 7 का। तो ये क्या हो जाएगा, x - 7। और पुत्री y वर्ष की है, 7 साल पहले कितने की रही होगी, y - 7 की। अगर मान चलो आज पुत्री जो है 15 साल की है तो 7 साल पहले कितने की रही होगी, 7 कम कर दे 15 में तो 8 बचेगा। इसी प्रकार से आज y वर्ष की है तो 7 साल पहले कितनी होगी, y - 7 की होगी। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि आफताब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। आफताब की आयु 7 गुना थी, तो हम इन दोनों को अगर इक्वल बनाना चाहते हैं तो हम पुत्री की आयु में अगर 7 से गुणा कर दें तो ये भी 7 गुना हो गई ना, ये दोनों बराबर हो गए। आफताब की आयु तो पहले से 7 गुना है, हमने पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर दिया तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे, ये x - 7 = 7y माइनस कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x - 7y, या ये x - 7 लिखा है, इसको यहां ले आए हम और इस 49 को भी ले आए, तो ये हो गया x - 7y और 49 में से अगर हम 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, = 0। या इसको हम लिख सकते हैं x - 7y = -40। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। ये पहली बीजगणितीय समीकरण बन गई। ठीक है, अब दूसरी बीजगणितीय समीकरण उन्होंने कहा ना बीजगणितीय रूप में निरूपित करो, तो एक कंडीशन ये बन गई। एक और बनेगी, आगे उन्होंने कहा अब से 3 वर्ष बाद, तो हम क्या लिखेंगे, 3
वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद। आज आफ्ताब कितने का है? x का, तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? x + 3 का। पुत्री है y की, 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? y + 3 की हो जाएगी। तो अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुना। आज से 3 साल बाद आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की कितनी गुना रह जाएगी? 3 गुना। तो अब हम पुत्री की आयु में कितने से गुणा करेंगे? 3 से करेंगे। ठीक है। अगर आप फिर भी मान के चलिए कंफ्यूज होते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बुक से आप लगा सकते हैं, RS अग्रवाल एक अच्छी बुक है, उससे आप लगा सकते हैं। कई सवाल इस तरीके के मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। और आप हमेशा एक बात याद रखिए, पिता पुत्र का कभी भी आप सवाल कर रहे हैं तो हमेशा पिता तो बड़े ही होंगे और उनका जो बच्चा है, पुत्र है या पुत्री है, वो हमेशा आयु में कम होगा। तो जब भी गुणा करना होगा, मतलब हमें गुणा करना होगा, तो हम क्या करेंगे? पुत्र पुत्री की आयु में ही गुणा करेंगे, पिता की आयु में कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो x + 3 = 3y + 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? x - 3y = 9 - 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 3y = 6। ये दूसरी समीकरण बन गई। ये हो गया बीजगणितीय रूप। अब इसको ग्राफिक रूप में भी निरूपित करना है, मतलब हमें इसका एक ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x - 7y = -42। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। माइनस का 7y है, उस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा -42 + 7y। तो x = ये हो गया -42 प्लस का कितना हो गया? 7y हो गया। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x + 42 = 7y। 7 को बटे में लाओ तो y = x + 42/7। अब हम एक टेबल बना लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे? x के मान रखते जाएंगे और y के मान निकालते जाएंगे। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो जैसे आप x की जगह कुछ ऐसे मान रखोगे, जब हम 42 में जोड़े तो ये 7 से कट रहा हो, नहीं कट रहा हो तो भी ग्राफ बन जाएगा। दशमलव वाली ग्राफ बनाने में थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं। पहले हम प्रयास ये करते हैं कि सिंपल सी वैल्यू, पूरी वैल्यू निकालें। ठीक है, तो x की जगह जैसे हम 0 रखते हैं, हम यहाँ अपने आप को रख के दिखा दे रहे हैं। आप चाहें तो ये फेयर काम में भी कर सकते हैं, सवाल में ही आप कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, इसलिए हम आपको साइड में करके बताते जा रहे हैं। तो y = x + 42/7 है। आप x की जगह कितना रख रहे हैं? 0। तो ये हो जाएगा 0 + 42/7। तो y = 42/7। ये कितने बार कट गया? 6 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से कोई दूसरा हम मान रख के यहाँ पे देखें। जैसे हमने x की जगह 0 रखा, ये 6 आ गया। अब जैसे क्या रखें हम? मान लो 7 रख लें, तो क्या होगा? 42 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और ये 7 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रख के दिखाएं आपको 7, ये कितना हो जाएगा? 49/7। 7 7 जा 49। तो ये कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। इसी तरीके से हम कुछ और वैल्यू भी रख सकते हैं। क्या रख लें हम? 14 रख लें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जब आप 14 रखोगे? 14 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। और क्या रख सकते हैं हम? इस प्रकार जैसे हम मान लो 21 रख लें। ठीक है, कम से कम 3 वैल्यू आप रख लें, और ज्यादा चाहें तो ज्यादा भी आप रख सकते हैं। जैसे हम अगर 21 रख के चले, मान लीजिए कितना हो जाएगा? 3। ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया। और रखना चाहते हैं तो और भी रख सकते हो आप, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली वाली ग्राफ के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? दूसरी वाली इक्वेशन को देखें, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो ये क्या है? x - 3y = 6। x = 6 + 3y हो जाएगा। ठीक है, x = क्या हो गया? 6 + 3y। ऐसा करो जहाँ y की वैल्यू रख लो तो x की निकल आएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि x की ही रखनी है, y की भी रख सकते हैं। तो जैसे हम y की वैल्यू पुट करें, टेबल बना लें। ये x, ये y। ठीक है, जैसे आपको आसान लगे। y की जगह अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 बचेगा। अगर आप y की जगह 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 बन जाए
6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मान के चलिए आप 2 रखते हैं तो 2 3 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 3 3 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस तरीके से ये टेबल तैयार होगी। अब हम इनका क्या करेंगे बेटा, ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, इसके लिए आपको ग्राफ के पेज की जरूरत पड़ेगी और हम बोर्ड पे आपको बना के दिखाएंगे, क्योंकि ग्राफ का पेज तो बोर्ड पे नहीं बनाना पॉसिबल है, तो यहाँ हम बोर्ड पे बना रहे हैं। देखिए x, x डैश, y और y डैश। आप जैसे ग्राफ की कॉपी लेंगे तो आप वहां पे क्या होंगे, खाने बने होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से बॉक्स बने होंगे। हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है, और ऐसे ऊपर भी। अब हम नंबरिंग कैसे करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, जैसे ये 0 है, 6 है, 7 है, ये 7 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 21 है, ये कितना है हमारा 9, ठीक है। तो हम कितनी नंबरिंग करेंगे, अगर हम एक खाने को एक गिन के चलेंगे तो हमें 21 तक काउंट करना पड़ेगा। हो सकता कॉपी पे इतनी बॉक्स हो ही ना, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए यहाँ ये मान ले रहे हैं, लेट 2 = 1 सेंटीमीटर। 2 = कितना 1 सेंटीमीटर। तो 2 बराबर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर निशान लगाओ, ये 2 मान हो गया, फिर लगाओ तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 10 12 14 16 18 20 22 इस तरह से, ठीक है। और ऐसे आप ऊपर लगा लें 2 4, आप स्केल से सेंटीमीटर से नाप के स्केल रख लेंगे और 1 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाते जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 इस तरह से जितनी भी हमें जरूरत हो रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स अक्ष पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22, ये हो गया 2 4 6 8 10 एंड क्लियर है। अब जैसे x की वैल्यू 0 है, y की 6 है, ये 0 0 होता है, x की 0 है, y की 6 है, तो ये हो गया 0 6, ठीक है। आप चाहो तो इसको कुछ पॉइंट भी नाम दे सकते हो, जैसे इसको आप a पॉइंट नाम दे दो, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो a पॉइंट नाम दे दो, नहीं तो हम यहाँ टेबल में नीचे लिखे दे रहे हैं। ये a पॉइंट हो गया 0,6, ये जैसे b हो गया 7 7, ये c हो गया 14,8, ये d हो गया 21,9, ठीक है। यहां टेबल बना ले, जैसे d तक लिख चुके हैं तो इसको जैसे आप e मान लें, कितना हो गया 6 0 हो गया, f मान लें 9 1 हो गया, g 12 2 हो गया, h 15 और 3 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये पहला पॉइंट 0 6 ये हो गया। अब इसको हम क्या नाम दे दिया था, हमने a नाम दे दिया, a पॉइंट हो गया। अब 7 7, तो 7 कैसे आएगा, x का 7 कैसे आएगा, ये 6 है और ये 8 है, तो इसके बीचों बीच ले लो, तो 6 के बाद ये 7 ये 8, तो ये हो गया 7। y की वैल्यू 7 कैसे आएगी, 2 4 6 फिर डायरेक्ट 8 है, तो ये हो गई 7, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे मिला लेंगे। ग्राफ की कॉपी पे तो लाइनें खींची रहती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और नहीं तो हम इस तरह से इसको मिला लेंगे, ठीक है। ये बन गया, ये पॉइंट हो गया हमारा, और चाहो तो इसको मिला लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये आ रहा है, ठीक। सी पॉइंट कहां जा रहा है, 48, एक्स की वैल्यू 14, तो 14 ये हो गई, और वाई की है 8 ये हो गई, तो इसको हम ऐसे, ये हो गया कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट कितना है 21 और 9, तो एक्स की 21 20 जो है, ये 22 है, तो 21 इनके बीच में हो गया, और वाई की वैल्यू कितनी है 9, 8 और 1 9, ये हम यहां से ड्रॉ करें इसको, यहां ये पॉइंट इस तरह से यहां आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाना है, तीनों को मिला देंगे, चारों पॉइंट को, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये ग्राफ निरूपण हो गया पहली वाली समीकरण का, ठीक है। ये पहली वाली समीकरण का ग्राफ निरूपण हो गया। दूसरी का करें, x का 6, y की वैल्यू 0, ये 6, y की 0, तो ये हो गया पॉइंट, ये d तक हो गया था, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, e पॉइंट हो गया, ठीक है। f में क्या है 9 1, तो x की
की वैल्यू 9 और y की कितनी है 1, ये 2 है, 1 लेना है तो इसका हाफ कर दें, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया, f हो गया, ठीक है। g पॉइंट में क्या है 12 और 2, तो ये 12 हो गया और 2 ये है, यहां आ जाएगा, ये कौन सा पॉइंट हो गया g। h में क्या है 15 और 3, तो 14, ये 15 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, तो ये h हो गया। और इसको आप क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। e पॉइंट कहां था आपका, ये 6 पे, ये e f g h, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से आगे कहीं पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को काट सकते हैं, ठीक है। और जहां एक दूसरे को काटते हैं वो सॉल्यूशन होता है, उधर पे हम देखते हैं x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो जो x का मान आ रहा होगा, हमने x क्या माना था, आफताब की आयु, और y क्या मानी थी हमने, पुत्री की आयु, तो हमें पुत्री और आफताब दोनों की आयु मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो कुछ मान और आगे रख लें, तो इस तरह से कई लाइन देख रहे हैं कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप हल कीजिए, बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको पुत्री की आयु निकालनी है, आफताब की आयु निकालनी है। उनका मतलब था कि आप समीकरण बनाइए ग्राफीय रूप में, उसको निरूपित कीजिए, ठीक है। तो हमने कर दिया।